नाजरीन, इस वक्त मैं एक ऐसे अजीम शख्स के पास बैठा हुआ हूँ जिनका नाम मियाँ तारिक है। एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत है यूएई के रेगिस्तान में जिन्होंने फूल खिला दिए। पौधे मैंने काफी सारे डेवलप किए हुए हैं, कुछ कलम से करता हूँ, कुछ सीड से करता हूँ। पौधे को डॉक्टर पौधा कहा जाता है। इसमें तकरीबन 300 से जायद बीमारियों का इलाज मौजूद है। ये लोगों को फीस बिल्लाह ये पौधे देते हैं। 2030 तक अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो आज हमारा 40 टेम्परेचर होता है ना, 2030 के बाद हमारा टेम्परेचर 60 प्लस होगा। देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, जो लोग अल्लाह की खुशनुदी के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं वो लोग बिलाशुबा बेहतरीन लोग होते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं एक ऐसे अजीम शख्स के पास बैठा हुआ हूं जिनका नाम मियाँ तारिक है। मियाँ तारिक साहब एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत है जो नर्सरी में बहुत अपना इंटरेस्ट रखते हैं। इनका जो बागबानी है उसमें इनका शुगल है, उसमें इनका इंटरेस्ट है। ये खुद पौधे तैयार करते हैं, खुद नए नए बीज डेवलप करते हैं और ये जो पौधे बनाते हैं, ये जो पौधे उगाते हैं अपनी नर्सरी में, उसके बाद ये लोगों को फीस बिल्लाह ये पौधे देते हैं, उनसे पैसे भी नहीं लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। तारिक भाई, ये बताइए कि ये कब से बागबानी कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 80 से पहले से मैं कर रहा हूँ। उस वक्त मैं अबूधाबी में था तो थोड़ा शौक़ मुझे पैदा हुआ तो मैंने घर में अपने पौधे लगाए और उस कह लें कि डेजर्ट वाले ही सूरत हाल थी। तो फ्रांस से या हॉलैंड से पौधे आते थे गुलाब के, तो वो मैंने वहाँ लगाए और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला उनका। कुछ मेरी अपनी ज़ाती भी मेहनत थी, कुछ अल्लाह ताला की भी उस पर मेहरबानी थी मेरे ऊपर, तो उसमें फूल भी आए, सब कुछ हुआ। तो फिर मैंने आगे सिलसिले को जारी रखा अपने शौक़ के तौर पे। तो मैं तकरीबन 40 साल यूएई में गुजार के आया। पाकिस्तान में आपने कौन कौन से पौधे और डेवलप किए हैं? पौधे मैंने काफ़ी सारे डेवलप किए हुए हैं, कुछ कलम से करता हूँ, कुछ सीड से करता हूँ, कुछ जब ये मानसून का टाइम आता है फिर हम लोग एयर लेयरिंग से पौधे तैयार करते हैं, जिसको हमारे पंजाबी में गुट्टी बांधना कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अबूर हासिल है इन पर और मैं जितनी भी ये गुट्टियाँ बांधता हूँ और इंशाल्लाह वो 99% जो है वो कामयाब होती हैं। और वही मैं फिर आगे जब तैयार हो जाती हैं, उनकी रूट्स निकल आती हैं, तो उनको हम लोग फिर आगे शिफ्ट कर देते हैं गमलों में। तारिक भाई, ये बताइए, जो ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, आलूदगी हमें नज़र आती है, हर तरफ पोल्यूशन है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपकी ये जो काविश है उसके बारे में थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बताइए। सबसे पहले तो मैं वार्निंग जो है ना, ये मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि 2030 तक अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो आज हमारा 40 टेम्परेचर होता है ना जब, तो हम सर पे हाथ रख के तो रोते हैं। तो वो जो जिन्होंने ये रिसर्च की है ना कि अगर हमने इसको ना सही तरीके से अपना पौधे लगाए तो इंशाल्लाह ये 2030 के बाद हमारा टेम्परेचर 60 प्लस होगा। अब खुद आप इस चीज़ को देख लें कि 60 प्लस जब होगा तो वो किस हद तक गर्मी होगी। क्या हम सर, ये तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, हम क्या सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं सर। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, पाकिस्तान के बच्चों से भी, कि वो हर माह कम से कम अपनी पॉकेट मनी से एक पौधा ख़रीदें, वो लगाएं। अगर अपने स्कूल में लगा लें, जगह हो, अपने स्कूल के बाहर कोई जगह हो वहाँ लगा लें, नहीं किसी पार्क में लगा लें, अपने घर में लगा लें। ये मैं समझता हूँ कि अपना फ़र्ज़ समझ के ये काम करें। नाजरीन, ये हैं वो मोरिंगा के पत्ते जो तारिक साहब ने मोरिंगा के पौधे खुद उगाए हुए हैं, दरख्त बन चुके हैं वो, और उनसे ये पत्ते जो हैं ये तोड़ते हैं उन पत्तों को और फिर ऐसे ये ड्राई करते हैं इनको यहाँ पर बड़ी नफासत के साथ, बड़ी सफाई के साथ, और फिर इन्हीं पत्तों का ये सफ़ूफ बनाते हैं और उन्हें फिर बड़े बारीक से कपड़े से छानने के बाद उस पाउडर को ये लोगों को फीस बिल्लाह दे रहे हैं। नाजरीन, इस पौधे को डॉक्टर पौधा कहा जाता है। इसमें तकरीबन 300 से जायद बीमारियों का इलाज मौजूद है। और नाजरीन, अंदाज़ा कीजिए वो शख्स कितना अजीम शख्स होगा, इतने कीमती पत्तों का सफ़ूफ खुद मेहनत से तैयार करके लोगों को फीस बिल्लाह दे रहा है ताकि लोग हेल्दियर और हैप्पियर ज़िंदगी गुजार सकें। सर, ये बताइए कि मुझे मोरिंगा जो है ये बड़ा महंगा आजकल, इसके पत्तों का जो सफ़ूफ है वो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, आप लोगों को फीस बिल्लाह देते हैं। पहली बात तो ये बताएं कि फीस बिल्लाह क्यों देते हैं, और दूसरा इस मोरिंगा के जो पौधों का सफ़ूफ है उसके फ़वाइद क्या हैं? इसका जी सबसे पहली चीज़ तो है, ये तहकीक किया था नासा वालों ने इसको,
और 2001 में उन्होंने ये लॉन्च किया था इसको कि ये 21वीं सदी का पौधा है और ये डॉक्टर पौधा भी इसे कहा गया है कि ये 300 से ज़्यादा बीमारियां हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा भी हैं, ज़ाहरी भी हैं, ये उसको फ़ायदा देती हैं, जिसमें शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है और जोड़ों के दर्द हैं। इस तरह की बेपनाह बीमारियां हैं, उनको इसका फ़ायदा होता है। और मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बाद लोग शायद इतने पैसे खर्च के ये न ख़रीद सकते हों, वो मुझसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी हुई है जितनी, मैं इंशाल्लाह उससे बढ़कर कोशिश करूँगा ये लोगों तक मेरा ये अपना मोरिंगा का पाउडर पहुँचे। जो भी चाहिए, जिसको भी चाहिए मुझसे रब्ता करें। अगर कोई दूर है तो मैं उनको बज़रिया डाक भी भेज सकता हूँ, वो भी पैसे मैं खुद अदा करूँगा, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। अब मैं आपको मियाँ तारिक साहब की जो नर्सरी है, छोटी सी इनकी एक नर्सरी जो उन्होंने अपने घर में ही कायम कर रखी है, उसकी तरफ लेके जाऊंगा। वहां पर क्या मनाज़र है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें नाजरीन, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप इनका हजम देखें, ये केले कितने ज़्यादा हैं और अब इनका वज़न तो है ही, लेकिन आप इनकी मोटाई देखें, ये कितने मोटे मोटे केले हैं, जानदार केले हैं। 2 केले खा के ही आपकी पेट भर जाएगा आपका। तो तारिक साहब माशाल्लाह आपने घर में भी केले लगाए हुए हैं, ये केलों का टेस्ट कैसा है? केलों का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कैसे पकाते हैं आप इन्हें? मैं बग़ैर मसाले के, बग़ैर केमिकल के पकाता हूँ इनको। इसी वजह से टेस्ट मुख्तलिफ है। हाँ जी, एक वो वजह है, एक इसको मैं पौधे को कभी भी मैंने मुज़र से जो आती हैं खादें वो नहीं डालता हूँ, नेचुरल खाद इसमें इस्तेमाल करता हूँ मैं। उसकी वजह से इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ये जब पकेंगे मैं आपको दावत दूंगा, आप आइएगा। जी ज़रूर, हम आएंगे, आपसे ये केले खाएंगे, आके भी जाएं और अपनी फैमिली के लिए भी लेके जाएं। तारिक साहब ये तो आपने केलों के दरख्त लगाए हैं, इसके साथ साथ और कौन से दरख्त लगाए हैं घर में? और अमरूद की 3 वैरायटियाँ मेरे पास हैं। कौन कौन सी? एक संदूरी अमरूद है। संदूरी अमरूद क्या होता है? वो बाहर से सुरख हो जाता है तो अंदर तो सफ़ेद है। वो हम लेके आए थे शरकपुर से बीज उसका, और वो फिर बीज से तैयार किया हुआ है। अमरूद की दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी किस्म है मेरे पास लाल अमरूद है, वो भी शरकपुर की वैरायटी है। तीसरी वैरायटी जो है ना वो साउथ अफ्रीका की है, वो भी सफ़ेद है, लेकिन वो पूरा सेब की तरह बाहर से सुर्ख हो जाता है। बहुत नायाब वैरायटी है वो। सर कोई हुकूमती सरपरस्ती है, कोई आपको ज़मीन, कोई जगह प्लांटेशन के लिए, कोई नर्सरी वगैरह के लिए दी गई है? नहीं जी, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे कोई सोर्स इतने ज़्यादा नहीं है। अगर कहीं जाते भी हैं तो वो बस टरखा देते हैं लोग, इसलिए फिर मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ कि चलो जितना मैं कर सकता हूँ अपने घर में लगा रहता हूँ। तो या तो फिर ये होता है कि जब मौसम आता है कलमकारी का, मैं दूसरे शहरों से कलमें मंगवा लेता हूँ मुख्तलिफ पौधों की, जिसमें अंजीर है, अंगूर है, आलू बुखारा है, ये चीज़ें सारी उसमें शामिल होती हैं। और मैं ख़ुद अपने ही घर के अंदर ही उनको तैयार करके फिर लोगों को देना शुरू कर देता हूँ, जैसे वो मैच्योर हो जाती है उनकी कलमकारी जो है। मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करूँगा कि ये एक ऐसी शख्सियत मियाँ तारिक साहब हैं, यूएई के रेगिस्तान में जिन्होंने फूल खिला दिए, वहाँ पर भी इन्होंने प्लांटेशन की, ये पाकिस्तान में भी प्लांटेशन करना चाहते हैं, ये शहर लाहौर को बिल्कुल सरसब्ज़ व शादाब बनाना चाहते हैं। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करूँगा कि आपके पास ऐसी बेशबहा ज़मीनें पड़ी हैं जो किसी काम भी नहीं आ रही हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा किए हुए हैं, तो आप उनमें से कोई थोड़ी सी ज़मीन इनको दे दीजिए इनकी नर्सरी फार्मिंग के लिए। बेशक वो ज़मीन हुकूमती तहवील में रहेगी, हुकूमती मलकियत में ही रहे। तारिक साहब वहाँ पर सिर्फ अपने फ़न के जौहर दिखा सकें, तारिक साहब वहाँ पर पौधों की नशोनुमा कर सकें। और हुकूमत को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ग्लोबल वार्मिंग से फ़ाइट करने की ज़रूरत है, ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ आला इक़दामात की ज़रूरत है। और उसके लिए हमारे पास तारिक साहब मौजूद है। शहर लाहौर जिसे बागों का शहर कहा जाता था, जो आज पॉल्यूशन का शहर नज़र आता है, ये अपना कुदरती हुस्न दोबारा से पालेगा और एक बार फिर से ये सरसब्ज़ शादाब हो जाएगा। और जो ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन है उससे हमारी जान छूट जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी, कैमरामैन शकील शाका और मियाँ तारिक साहब को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।